एपिसोड के स्टार्ट में हम चांदनी रात में डरावने से पैलेस को दिखाया जाता है और उस पैलेस का नाम नाइट इंपीरियल मौसोलियम था और हम पैलेस के अंदर देखते हैं जहां एक मकबरा रखा था और उस मकबरे के साइड में ड्रैगन की बहुत ही शानदार सी मूर्ति बनी थी। उस मकबरे में से काफी तेज रोशनी बाहर निकलने लगती है। वो मकबरे के अंदर एक इंसान होता है जो कि मर चुका था, मगर इस टाइम उसे सिस्टम की तरफ नोटिफिकेशन मिलता है कि होस्ट का जो लास्ट डेसिपल था वो होली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर चुका है और साथ ही उसका मी टाइम सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। और इसी के कुछ देर बाद वो धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है और यहाँ पर उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में आ चुकी थी। वो अपने हाथों को मूव करके देखता है कि वो अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा है कि नहीं, और साथ वो कहता है मैं पिछले 300 सालों से यहाँ पर कैद हूँ पर अब मैं वापस जिंदा हो चुका हूँ। वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है, आई वॉज अ टाइम ट्रैवलर। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे डिजास्टर को फेस किया है और उन सभी डिजास्टरों को फेस करने के बाद फाइनली मैंने इनिशियल सिस्टम को एक्टिवेट कर लिया और मुझे फाइनली वो रास्ता दिखने लगा जिस पर चलकर मैं एम्परर बन सकता था। और साथ ही मैंने अपनी लाइफ में कई सारे फीमेल डिसाइपल्स भी बनाए और फीमेल डिसाइपल्स को सोचकर तो भाई के चेहरे पर अलग ही चमक आ गई थी। वो बताता है कि सिस्टम ने उसे कहा था अगर वो 108 डिसाइपल्स बना लेता है और उन सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट ट्रस्ट बिल्ड कर लेता है तो उसकी लाइफ आगे चलकर चेंज हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कई सारे डिसाइपल्स बनाए मगर मैं अपनी फेट को चेंज नहीं कर पाया और वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन था। वो करंट टाइम में सिस्टम से काफी खुश था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी कभी उसकी लाइफ में आएगा कि जब वो मरने के 300 सालों बाद दोबारा से जिंदा हो सके। उसे दोबारा से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम्हारी फेट 3 मिनट में चेंज होने वाली है जब तुम्हारे सभी डिसाइपल सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। उसे इस बात से खुशी होती है कि पिछले कई सौ सालों से जो चीज वो करना चाहता था वो अब उसके मरने के बाद हो सकती है। वो अपने साइड में देखता है और बोलता है मैं तो फिलहाल अभी कॉफन में हूँ, मगर सिस्टम तुम क्या मुझे बता सकते हो कि मेरे किस डिसाइपल्स ने आज सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू किया है। वो गुस्से से बोलता है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे किस स्टूपिड डिसाइपल को ब्रेक थ्रू करने में 300 साल का समय लग गया, मगर सिस्टम इसके लिए मना कर देता है। उसे सिस्टम की तरफ से पता चलता है कि उसके ज्यादातर डिसाइपल्स ने 230 सालों में ही ब्रेक थ्रू कर लिया था और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ब्रेक थ्रू नहीं किया और उन्हीं के वजह से मुझे 300 सालों का समय लग गया, नहीं तो मैं पहले भी जिंदा हो सकता था। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम्हारी फेट चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। वो कॉफन के अंदर से बोलता है मेरे स्टूपिड डिसाइपल जैसे ही मेरी फेट चेंज होती है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आऊंगा और तुम्हें वो फीलिंग का एहसास कराऊंगा जो 300 सालों से मैंने होल्ड करके रखी है। हम पैलेस के बाहर देखते हैं जहां अभी तक वहां का एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल था मगर अब अचानक से वहां पर आसमान में जोरदार लाइटिंग होने लगती है और वो लाइटनिंग सीधे पैलेस के ऊपर जाकर टकराती है। मगर पैलेस पर एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना था जिस वजह से पैलेस को लाइटनिंग की वजह से कुछ नहीं होता। वहां बाहर दाढ़ी वाले पर्सन के साथ कई सारे लोग आते हैं। उनमें से एक पर्सन बोलता है मिस्टर ली तो वाकई बहुत अमेजिंग है और वो हाफ सेंट लेवल पर कहलाना डिजर्व करते हैं क्योंकि अभी जो पैलेस के ऊपर लाइटनिंग हुई थी वो दाढ़ी वाले बंदे की पावर की वजह से ही हुई थी। वो लोग इस बात से काफी खुश थे कि वो पैलेस के अंदर जाकर अच्छा खासा सामान लूट सकते हैं और वो सभी लोग एक एक करके पैलेस के अंदर आ जाते और अंदर आने के बाद वो पैलेस के अंदर की जगह को देखकर काफी हैरान हो गए थे। उनमें से एक मोटा बंदा पैलेस के अंदर रखे कॉफन को देखकर बोलता है ओ माय गॉश, ये तो यूनिवर्स वुड है और ये कितनी बड़ी यूनिवर्स वुड है। ये तो टॉप नॉच सबसे बेहतरीन मटेरियल है, टॉप ग्रेड के स्टोरिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर और मैजिक वेपन बनाने के लिए। दिस इज टू एक्सट्रावेगेंट। और वो जैसे जैसे कॉफन के पास जाने लगते हैं वैसे वैसे उनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। कॉफन के कुछ ज्यादा ही पास पहुंच जाने के बाद उनमें से दूसरा बंदा बोलता है इस कॉफन के पास से जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, कहीं इसके अंदर कोई बहुत बड़ा ट्रेजर तो नहीं। और ये बात सुनकर तो पहले वाला बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अब तो मेरी चांदी ही चांदी है। वो दाढ़ी वाला बंदा मतलब मिस्टर ली अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उस कॉफन को खोल देता है